नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन बंसल बाबा में। आज डिक्टेशन नंबर 58 टेस्ट नंबर 05 टेस्ट का दिन है। तो आप सभी लोगों ने दिशा निर्देश हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ लिए होंगे और कल वाली हमारी डिक्टेशन 57 में भी हमने ये बताए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एग्जाम जैसा डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। हम अपनी उदारता एवं महानता को भूल बैठे विराम। अपार ज्ञान का भंडार यहाँ पर था। हमारा देश महान था। दूर सुदूर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षार्थी यहाँ आया करते थे विराम। नालंदा तथा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयों तथा उनमें पढ़ाई जाने वाली सामग्री तथा पढ़ाने वाले अध्यापकों तथा आचार्यों को भला हम किस प्रकार भूल सकते हैं विराम। भारत के अतीत की गौरव कथा से सभी अवगत हैं विराम। हमारी संस्कृति के प्राचीन सुसंगत जीवन से प्रभावित होकर सब स्तब्ध रह जाते थे विराम। हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज था जिसकी अपनी एक शान थी विराम, जिसके नीचे सभी एकत्र होकर त्राण पाते थे और देश रक्षार्थ प्रतिज्ञा पालन में ही सब कुछ निहित था विराम। राष्ट्र के प्रेम की अविच्छिन्न धारा सभी लोगों के अंत स्थल में समान तथा अबाध रूप से प्रभावित होती थी विराम। जब से एकता टूटी तभी से हमारे देश पर आपत्तियों के बादल मंडराने लगे विराम। फलतः हमें ऐसे बुरे दिन देखने पड़े जिन्हें अब याद करने से कोई लाभ नहीं है विराम। हम पराधीन हो गए विराम। हमारी एकता के टूटने का शत्रु ने लाभ उठाया विराम। हम सत्ता की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़ दिए गए विराम। धर्म तथा संस्कृति पर कुठाराघात हुआ विराम। हमारी जीविका छीनी गई तथा हमारी विचारधारा तथा अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाया गया विराम। वैयक्तिक सुखों को तिलांजलि देकर अपना सर्वस्व होम किया विराम। स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी विराम। अब हमें आत्मचिंतन तथा भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता प्राप्त है विराम। संकीर्ण विचारधारा हमारे तथा हमारे देश के लिए घातक है विराम। पैरा आदि काल से ही मानव महत्वाकांक्षी रहा है विराम। उसकी इच्छाएं सागर की उत्ताल तरंगों के समान उठा करती हैं और एक समय ऐसा आता है जबकि मानव उनका दास बनकर रह जाता है विराम। मानव की दौड़ यश के पीछे रहती है विराम। वह इस दौड़ में सबसे आगे निकलना चाहता है विराम, जबकि वह पशु प्रवृत्ति का होता है जिसके जीवन का अमूल्य समय खान पान और मौज मस्ती में बीत जाता है विराम। जो इससे दूर अपने जीवन को जन कल्याण में लगाते हैं वास्तव में वे ही मानव कहलाने के अधिकारी हैं। उन्हीं को
यश प्राप्ति होती है। विराम। मेरे जीवन का भी लक्ष्य यही है कि किसी प्रकार जीवन को सार्थक बनाया जाए। विराम। शिक्षा के पूर्ण हो जाने पर मैं कौन सा मार्ग अपनाऊं? जितने आत्मीय हैं उतनी ही राय हैं। विराम। सबके दृष्टिकोण भिन्न हैं और सबके परामर्श भी भिन्न हैं। विराम। कोई डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहन देता है तो कोई इंजीनियर। पिताजी का तो कहना ही क्या, वे प्रसिद्ध व्यापारी के रूप में देखना चाहते हैं। विराम। इस प्रकार जितने लोग हैं उतनी ही बातें हैं, उतनी ही राहें हैं और उनको सुनने वाला मैं हूँ अकेला राही। विराम। मेरी इच्छा है ऐसे लक्ष्य को अपनाने की जिससे सुख समृद्धि के साथ राष्ट्र एवं समाज का कल्याण हो। विराम। मेरी दृष्टि में कोई भी कार्य और कोई भी व्यवसाय बुरा नहीं है, जबकि अपने कर्तव्यों को समझ कर किया जाए। विराम। वास्तव में कर्तव्य परायणता ही जीवन की सार्थकता है। विराम। पैरा। सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ अब 7 साल तक की जेल की सजा वाले अपराधों के संबंध में जमानत आदेशों से संबंधित स्थानांतरण याचिकाओं और विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। विराम। उच्चतम न्यायालय के नियम 2013 में उन मामलों की श्रेणियों को निर्धारित करने के लिए संशोधित किया गया है जिन्हें एकल न्यायाधीश खंडपीठ द्वारा सुना और निपटाया जा सकता है। विराम। इसमें जमानत के आवेदनों से उत्पन्न होने वाली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के तहत मामलों का हस्तांतरण शामिल है। विराम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा और भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में 2013 के नियमों के आदेश 6 नियम 1 में एक प्रोविजो डाला गया है जिन्हें मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित एकल न्यायाधीश द्वारा सुना जा सकता है। विराम समाप्त।